नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागर चैनल और आज हम बात करेंगे फैक्टर्स डिविजर्स की। इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर्स डिविजर्स में हम कोई संख्या होती है उनके फैक्टर करते हैं और उनके गुणनखंडों को देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? उनके फैक्टरों को, गुणनखंडों को, जिससे कि हम उनकी संख्याओं को निकाल सकें कि वो कितनी बार किस संख्या से जा सकते हैं। फैक्टर डिविजर्स तीन प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा होता है नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ सम का मतलब है नंबर ऑफ सम फैक्टर। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी चार प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी वो होती हैं वो देखते हैं। पहली होती है नंबर ऑफ टोटल। दूसरा होता है ऑड ऑफ फैक्टर। तीसरा होता है इवन फैक्टर्स। चौथा होता है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स में क्या पूछा था? टोटल, इवन और ऑड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स के ऊपर किस तरीके के हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर पहला, 6 के हम अगर ऐसे छोटे छोटे फैक्टर करके देखें तो हमारा क्या होगा? 2 से गया 3 बार, वो 3 से गया 1 बार। तो 6 के हमारे फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 3 और 6। इसका मतलब ये है कि हमारा 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 6 के कितने टोटल फैक्टर्स हुए? 4। कितने हुए हमारे? 4। और अगर मैं इसी में इसकी बात करूं कि हमारे ऑड कितने होंगे? ऑड कितने होंगे हमारे? ये 1 और 3 क्या है? ऑड, तो 2 हो गए। इसी प्रकार हमसे अगर कोई पूछे इसमें इवन कितने होंगे? इवन क्या है? 2 और 6 मतलब 2। अच्छा, इसमें हमसे कोई पूछे प्राइम क्या होगा? तो प्राइम के बारे में मैंने क्या बताया था? प्राइम वह संख्या होती है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 3। क्या है इसमें प्राइम नंबर? 2 और 3। तो हमारे टोटल कितने प्राइम हुए इसमें? 2। इसी तरीके से हमें फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, और अब करें हम इसका ही सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स क्या है? 1 है। सम ऑफ फैक्टर्स किया जाएगा तो 1 है, एक फैक्टर हमारा 1 है, एक फैक्टर 2 है, 3 है और 6। सबको क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो सम ऑफ फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे। तो कितना हुआ? 12 हो गया।
ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमसे ये तो छोटी संख्या पूछी गई थी तो हमने डायरेक्ट निकाल दिए 1 2 3 6। अगर वो हमसे कोई बड़ी संख्या दे देता, अगर वो हमें कोई बड़ी संख्या दे दे तो हम उसके सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 200 दिया है हमें कोई संख्या और कोई हमसे इसके सम ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो क्या करें। सबसे पहले 200 को क्या किया है फैक्टर्स, क्या किया जाए 200 का फैक्टर किया जाए पहले। तो 200 को फैक्टर करने के लिए हमें पहले से पता होगा कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, पता है कि नहीं है? पता नहीं है तो चलो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हम किस तरीके से उसके फैक्टर्स करेंगे। मैंने 200 लिया, 200 में 2 से दिया 100 बार गया, 2 से दिया 50 बार गया, फिर 2 से दिया 25, फिर 5 से दिया, फिर 5 से। ठीक है, तो ये हमारे 200 के क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। 200 के फैक्टर आ गए तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो ये हमारे 200 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो अब हमसे कोई यूँ कहता है कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसका यूज करने से हमारी आसानी से सवाल हो जाते हैं और हमें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब देखें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है देखो, a+1 b+1 c+1 d+1 डैश आगे तक हमें जितने भी फैक्टर्स दिए होंगे सब देखने हैं। और फैक्टर हमारे मोस्टली किस में होने चाहिए, प्राइम में होने चाहिए। जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, 5 है, 5 की पावर 2 है। ऐसे ही अगर हो तो 7 की पावर 11 की पावर 13 की पावर किसके होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए जो भी हमारे वो होंगे। ठीक है, ये ए क्या है, जैसे पावर 3 है, बी क्या है पावर 2 है। इस तरीके से ये हमारी पावर है ही क्या है, तो 3+1 2+1 तो कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 3 = 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12। इसी तरीके से हमें ये सारे सवाल करने होंगे, जिसकी जितनी पावर होगी उनको हम ए, दूसरी पावर 20, इस तरीके से जो आगे होंगी वो सी डी ई आगे क्रम तक होंगे। ठीक है, अब हम एक इसी सवाल को अगर देखें और आगे और सवाल करें और हमसे कोई हमसे ऑड पूछे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ऑड का कैसे निकालेंगे। तो ऑड के लिए हमें क्या करना है बताओ। तो ऑड के लिए सिर्फ उसमें से हमें ए हटा देना है। क्या करना है, उसमें से ए हटा देना है, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था उसमें से a+1 b+1 c+1 d+1। तो मैंने क्या कहा ए वाला क्रम हटा देना है, तो ये a+1 को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे जब हम ऑड को निकालेंगे।
तो अब हमारा ऑड फैक्टर कैसे निकलेगा, तो पी के लिए देखना है तो हम देखते हैं 200 बराबर हमने क्या फैक्टर किए थे, 2 गुणा 3 और 3 की 5 की पावर 2 क्या किए थे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 3 क्या था हमारा 1 था, ए था, और 2 क्या हमारा बी। तो हमने क्या कहा था, ए को उठा देंगे, बी को देखेंगे। तो बी हमारा क्या है 2 + 1 बराबर 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। अब इवन की बात करें, ठीक है। इवन में क्या होता है, जो हमारा b+1 था, c+1 d+1, तो इसमें सिर्फ आगे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए हमारा क्या था, इसमें 3 है, बी हमारा क्या है 2 है। तो 2 + 1 और ए हमारा क्या है 3। तो दोनों का 3 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 9। और अगर हमें डायरेक्ट टोटल ऑफ फैक्टर पता होता है और ऑड में से 3 गया तो 9 बचा, या 9 और 3 जोड़ दें तो क्या हो गया टोटल फैक्टर। तो हम कैसे भी इसे कर सकते हैं कि टोटल फैक्टर्स निकाल लें और ऑड फैक्टर निकाल लें, तो इवन निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, क्योंकि प्राइम ही फैक्टर्स पूछा जाता है, प्राइम ऑफ फैक्टर्स के ही मोस्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इवन और बहुत रियर केस में पूछे जाते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करने होगा, हमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का प्राइम का, a + b + c + d। ये हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम इसे निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स को तो क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ a क्या है 3, b क्या है 2, कितना आ गया प्राइम फैक्टर्स 5, कितना आ गया 5, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम्स निकालना ज़्यादा क्वेश्चनों को पूछा जाता है, और ऑड फैक्टर्स इवन फैक्टर्स तो रियर केस में ही कभी और कोई क्वेश्चन आता है, प्राइम फैक्टर्स का मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। ये हमें कोई सवाल है और कोई हमसे इसका अगर नंबर ऑफ टोटल पूछा जाए और इवन नंबर पूछे जाएं या ऑड नंबर पूछा जाए या प्राइम नंबर पूछा जाए, तो हमें ये आसानी से निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फैक्टर क्या होंगे, a+1 b+1 c+1 d+1, और ये क्या है सब मल्टीप्लाई में। तो a क्या है हमारा 3 + 1, b क्या है 2 + 1, c क्या है 3 + 1, ठीक है। कितना हो गया 4 3 4, 16 चौक 48, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना हो गया 16 चौक 48। और अब हमसे कोई इसी में ऑड पूछता है, क्या पूछता है ऑड, तो ऑड के लिए क्या था, एक ही कॉलम को छोड़ देंगे, b + c करेंगे। तो 3 × 4 बराबर
3 गुणा 4 बराबर 12। और इवन निकालना हो तो 48 में से 12 घटाए तो क्या प्राप्त होगा? 36। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं इवन का, तो इवन के फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारे क्या था, ए आगे मल्टीप्लाई होगा और यही होगा 2 + 1 3 + 1। तो 3 गुणा 4 बराबर 36। तो हमारा फॉर्मूले से भी क्या प्राप्त होगा? 36। तो हमें टोटल नंबर और ऑड नंबर दिए हों तो हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है इवन को निकालने के लिए। आगे देखते हैं और सवालों को हम। ठीक है, प्राइम की बात करें, अब इसमें हम प्राइम नंबर निकालें तो a + b + c + d ये था। तो हमारा 3 2 3 कितना हो गया? 8। कितना हो गया हमारा? प्राइम नंबर 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये सारे सवाल करने होंगे अगर हमसे कोई फैक्टर्स के सवाल पूछता है तो। और चलो मैं ये एक क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दे देता हूँ और मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपके आंसर क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और हमारा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये चारों चीज़ें आप निकाल के मुझे बताना और क्या आपके आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं निकल रहे हैं तो मुझे उस चीज़ के लिए भी कमेंट करें, हो सकता है मैं आपकी वो समस्या को दूर करने के लिए कुछ और समाधान करूं। ठीक है, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके समाधान को दूर नहीं कर पाऊंगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। और ऐसी कोई सवालों में समस्या आती है तो मुझे अब कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। ठीक है, चलो हम अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस फॉर्मूलों को याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, 200 का फैक्टर क्या था? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसी क्वेश्चन से करते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स तुमने निकाले हुए हैं और तुम्हें आसानी भी है। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, सम ऑफ टोटल फैक्टर फॉर्मूला होता है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ब्रैकेट बंद होगा, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा। ये था 3 तक, तो हमने 0 से स्टार्ट किया 2 की पावर को और 3 तक ले गए। अब 5 का 0 से करेंगे और 2 तक लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी पावर होगी हमें 0 से स्टार्ट करनी है और पावर जितनी है हमें उतने तक ले जाना है उसी नंबर को, फैक्टर्स को। 2 है तो 2, 5 है तो 5, 3 है तो 3। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। 2 की पावर 1
तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 0 है तो 1, 5 की और 25। ठीक है, अब टोटल इनको जोड़ा जाए तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 25 और 5 1 26 और 1 31, कितना हो गया 31। मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त हुआ 465। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ सम ऑफ फैक्टर्स की तो ये हो गई ये बात है। अज्ञा ऋषि में हमारा क्या पूछा जाए सम ऑफ ऑड, क्या पूछा जाए सम ऑफ ऑड। तो जो हमारा कॉलम 0 यूज हो रहा था वो इसमें यूज नहीं होगा, ए वाला। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी वहाँ देखा था ए यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कितना हो गया 5 1 25, कितना हो गया 31। तो सम ऑफ ऑड कितना हो गया हमारा 31। क्या हो गया सम ऑफ ऑड 31। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सम ऑफ इवन की बात करें। किसकी बात करें सम ऑफ इवन। तो वो क्या है डायरेक्ट अगर हम चाहें तो उसमें से उसे घटा सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने उसमें पहले क्या दिया था ए का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी ए यूज होगा, बस इसमें ए का 0 पावर यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा 0 पावर। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये कितना हो गया हमारा 2 2 4 2 8, कितना 14 31। ठीक है, 14 गुणा 31 कितना आएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर आएगा 434। ठीक है, कितना आएगा 434। ठीक है, क्या आएगा 434। तो इसी तरीके से हमें ये सारे सवाल करने हैं और इसी तरीके से हमें कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों को एक मैं सवाल देता हूँ, उसको मुझे करके बताना और कमेंट देना कि तुम्हारे क्या आंसर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, ये मुझे तुम सवाल करके बताओगे और मुझे कमेंट दोगे कि तुम्हारे क्या आंसर आए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। ठीक है, क्या बताना है टोटल ऑफ सम, इवन ऑफ सम, ऑड ऑफ सम। ठीक, और इससे कोई संबंधित रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। ठीक है, किसकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, उसको हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। क्या हमें संख्या दी होती है, उस संख्या के ऊपर उसके टोटल ऑफ फैक्टर्स का 2 से भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है 2 से भाग दिया जाता है।
हमारी कोई संख्या हो, उसके कुछ भी फैक्टर निकल रहे हैं, तो फैक्टर्स में हम 2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। उसका क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल आता है। जैसे अभी हम तुमसे ये कहें कि हमारे पास कोई संख्या है, 200 ही मान लेते हैं, क्या है, 200 है। 200 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो टोटल ऑफ नंबर फैक्टर निकालने के लिए याद होगा हमने क्या बताया था, a+1, b+1, c+1, d+1। ए क्या है हमारा 3, बी क्या है हमारा 2। तो हमारे टोटल ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 4 × 3 बराबर 12। कितना आ गया, 4 × 3 बराबर 12। और नंबर हमारा क्या दिया था, 200। क्या दिया था, नंबर हमें दिया है 200। ठीक है, 200 की पावर टोटल अपॉन 2, तो कितना आ गया, 200 की पावर 6। कितना आ गया, 200 की पावर 6। तो हमारा प्रोडक्ट निकल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई समस्या हो आज के टॉपिक में तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।